भगवान विष्णु के अवतार सूर्यवंशी, दशरथ पुत्र, कौशल्या नंदन, मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रभु श्री राम। नमस्कार, मेरा नाम मोहित है और मैं 4 वर्षों से श्री राम मंडली अखाड़ा सेक्टर 4 बोकारो का एक सदस्य हूं। प्रतिवर्ष मैं प्रभु श्री राम से जुड़ता जा रहा हूं और मैं ये पूरा प्रयत्न करूंगा कि रामनवमी 2023 के इस अद्भुत आयोजन को आप सबके सामने अच्छी तरह से प्रस्तुत कर पाऊं। श्री राम मंडली अखाड़ा सेक्टर 4 बोकारो द्वारा प्रतिवर्ष रामनवमी का भव्य रूप से आयोजन किया जाता है। पिछले कुछ सालों से कोरोना महामारी के कारण इसका भव्य आयोजन नहीं हो पा रहा था। कोरोना काल तो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए एक बार तो खराब समय था। उस समय को भी हम लोग तरीके से निकालें और ठीक उस पीरियड में तो ठीक है, जुलूस का आयोजन जो सरकार का नॉर्म्स था उसके अनुसार हम लोगों ने जुलूस नहीं निकाला। और हृदय से तो श्री राम और श्री हनुमान तो सबके दिल में है। तो अगर प्राकृतिक कोई आपदा आती है तो इंसान क्या हो सकता है, इंसान को क्या परेशानी आ सकती है। इसलिए हम लोगों को उसके बाद और एक्टिव होकर लाइफ को कैसे चलना है, अपने शरीर पे कैसे ध्यान देना है, परिवार पे कैसे ध्यान देना, समाज को कैसे लेकर चलना है। और कोरोना ने ये भी सिखाया कि एक दूसरे का कोऑपरेशन से ही इतना बड़ा युद्ध को हम लोग जीत पाए हैं। भारत के हर पर्व और उत्सव में कला का बहुत महत्व होता है और श्री राम मंडली अखाड़ा प्रतिवर्ष एक नए कलात्मक रूप से रामनवमी का आयोजन करती है। विभिन्न कलाकार अलग अलग कला के रूप और स्वरूप को मंडली को प्रस्तुत करती है और सर्वसहमति से किसी एक कला का चुनाव किया जाता है। मंडली में सभी आयु के सदस्य हैं और अपनी भक्ति से सब सेवा करते हैं। मंडली के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व होता है, इसलिए आयोजन की प्रक्रिया 1 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है। मंडली की मुख्य बैठक में यह निर्णय लिया जाता है कि किस सदस्य की क्या भूमिका होगी और सभी कार्यों को किस प्रकार पूर्ण किया जाएगा। जब सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ये 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान पर विद्यमान थे तथा लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान थे, तब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को कौशल्या नंदन जगदीश्वर श्री राम जी का जन्म हुआ। श्री राम मंदिर के प्रसाद के लड्डू पूरे बोकारो में प्रसिद्ध है। लड्डुओं को शुद्ध देसी घी से और पूरे प्राकृतिक तरीके से बनाया जाता है। ये बचपन से यहाँ लड्डू बना रहे हैं और इस कार्य में इनका परिवार भी इनकी सहायता करता है। श्री राम मंदिर में हर रोज 1 क्विंटल से ज्यादा लड्डू बनाया जाता है और रामनवमी के दिन 10 क्विंटल से भी ज्यादा लड्डू बनते हैं।
आज सुबह सिटी सेंटर में पूजा हो रही है। उसके बाद बजरंगबली जी के ध्वज की स्थापना होगी। आज से कई साल पहले, लगभग करीब 25-30 साल पहले, जब बोकारो में पहली बार रामनवमी की झांकी की शुरुआत हुई थी, तो पटेल मार्केट चास में मेरे पिताजी द्वारा महावीर अखाड़े का ये किया गया था। और उस समय यहाँ पे कई लोग इससे अनभिज्ञ थे, लोग जानते नहीं थे। तो उस समय झरिया वगैरह से बुला करके पिताजी लाठी चलाने वालों को बुलाते थे, खेल होता था, कई तरह की चीज़ें करते थे। फिर धीरे 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 महावीर अखाड़े ने भी अपना भव्य रूप लिया। राम मंदिर में एक भव्य आयोजन होने लगा, जिसमें पूरे शहर में भिन्न भिन्न जगहों से लोग अखाड़ा निकालने लगे, जुलूस निकालने लगे। और इस तरह उत्तर मतलब प्रगति होते होते आज हम लोग बोकारो में एक मतलब रामनवमी का एक अच्छा नाम हो चुका है। भगवान शिव के अवतार महाबली हनुमान प्रभु श्री राम के परम भक्त है। उनका जीवन केवल राम भक्ति के लिए समर्पित है। जब अयोध्या की राज्यसभा में हनुमान जी को उनकी राम भक्ति प्रमाणित करने को कहा गया, तब भरी सभा में श्री राम के आशीर्वाद से हनुमान जी ने अपना सीना चीर दिया और सबको सीता राम के दर्शन करा दिए। पूजा संपन्न हो चुकी है। अब ध्वज को नवमी के दिन सिटी सेंटर से राम मंदिर ले जाया जाएगा। संकट मोचन महाबली हनुमान। जब लक्ष्मण जी के प्राण पर संकट आया, तब हनुमान जी ने हिमालय जाकर संजीवनी बूटी के लिए पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठा ले आए। इसी प्रकार महाभारत में श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी ने ध्वज के रूप में अर्जुन के रथ पर विराजमान होकर अर्जुन और उनके रथ की रक्षा की। आज से ध्वज स्थापना का कार्य शुरू होगा। सभी कार्यकर्ता ध्वज बनाने और लगाने के कार्य में जुट जाते हैं। अब यह कार्य दिन रात निरंतर चलेगा। यह कार्य सुनने में जितना कठिन लग रहा है, उससे कहीं अधिक जटिल है। सर्वप्रथम सभी क्षेत्रों को चिन्हित करके बांसों की गणना कर सीधा खेतों से लाया जाता है और ध्वजों को लगाने से पहले पूरी बाजार और उसके आसपास के क्षेत्रों की सफाई की जाती है। अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग मापदंडों के ध्वज लाए जाते हैं। ध्वजों को बहुत ध्यान से और सुरक्षित प्रकार से लगाया जाता है। ये शहर का एक मुख्य बाजार है। इस सक्रिय भीड़ भाड़ वाले बाजार में लोगों और यातायात का ध्यान रखते हुए और बहुत धैर्य से काम करना पड़ता है। हर बिंदु पर चर्चा करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है, इसलिए इस कार्य में बहुत समय लगता है। इस कार्य की अवधि में मुख्य ध्वज की पूजा और आरती सही समय पर प्रतिदिन सुबह और संध्या में होती है। पूजा और बाकी कार्य दोनों साथ साथ बिना किसी विघ्न के निरंतर चलता रहता है।
रात हो गई है। आज का बाजार समाप्त हो चुका है और अभी भी ध्वज लगाने का कार्य चल रहा है। रात में यातायात बहुत कम होता है, इसलिए काम सुबह से बहुत जल्दी होता है। जब तक आज के क्षेत्र का कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक यह कार्य चलता रहेगा, चाहे सुबह हो जाए। तीन दिन के निरंतर कार्य के बाद सभी जगहों पर ध्वज लग गया है। ध्वज लग जाने के बाद पूरे सिटी सेंटर का रूप बदल गया है। इस अद्भुत दृश्य में इतने दिनों का परिश्रम दिख रहा है। बोकारो में रामनवमी अलग अलग जगहों पर मनाया जाता है और सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में ध्वज लगाते हैं और उसके बाद पूरा नगर भगवामयी हो जाता है, जैसे कि मानो राम राज्य हो। बोकारो में सभी पर्व बहुत हर्ष उल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है। चैत्र मास में बहुत सारे पर्व होते हैं, जैसे चैत्र के शुक्ल पक्ष में सरहुल का उत्सव मनाया जाता है। साल में 2 छठ पूजा होती है, जिसमें से एक पूजा चैत्र मास में होती है। पूजा के दौरान महिलाएं निर्जला उपवास रख के सूर्य देव की उपासना करती है। इस पर्व का आरंभ नहाय खाए से होता है और फिर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। आज संध्या सिटी सेंटर में श्री राम मंडली अखाड़ा द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा।
सेक्टर 4 बोकारो में भगवान श्री जगन्नाथ का बहुत भव्य मंदिर है। पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं और इस बार श्री राम मंडली अखाड़ा सेक्टर 4 द्वारा सभी सदस्यों ने यह निर्णय लिया है कि रामनवमी की शोभा यात्रा में श्री जगन्नाथ जी के मंदिर का प्रतिरूप निर्माण किया जाएगा, जिसमें सीता, राम, लक्ष्मण सहित बजरंगबली जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। आज नवमी के एक दिन पहले संध्या में मंदिर बनाने का कार्य शुरू हो रहा है। सारे सामान को एक ट्रक से दूसरे बड़े ट्रक पर लोड किया जाएगा। मंदिर को थर्माकोल से बनाया गया है, इसलिए इस कार्य को बहुत ही ध्यान और धैर्य से करना होगा। सभी लोगों का ध्यान इस कार्य पर है। मंडली के सभी सदस्य हर दिशा से सतर्कता और अपनी दृष्टि इस कार्य पर बनाए रखते हैं। यहाँ गलती का कोई स्थान नहीं है। इस ओर आने जाने वाले हर मार्ग को बंद कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना न हो। इस अद्भुत मंदिर को निर्माण करने का कार्य 1 महीने पहले से ही शुरू हो जाता है। मंदिर का निर्माण अनेक भागों में किया जाता है। मंदिर के 4 खंड हैं और चारों खंडों का स्वरूप अलग अलग है और हर एक खंड को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। सभी भागों को सटीक मापदंड के अनुसार बनाया जाता है ताकि सारे जुड़कर एक स्वरूप का निर्माण करें। मंदिर निर्माण करने का कार्य शहर के सबसे निपुण कलाकारों को दिया गया है। निर्माण का कार्य अनेक कलाकार मिलकर करते हैं, जिसमें कुछ मुख्य कलाकारों के साथ उनके सहायक कलाकार मिलकर काम करते हैं। इस वर्ष हमें प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से ये अवसर प्राप्त हुआ है और हमारे मंडली के ऊपर बहुत ही बड़ा दायित्व भी आ गया है कि हम लोग उनके जन्मोत्सव के इस कार्यक्रम का आयोजन बहुत ही भव्य और अनोखे रूप से कैसे प्रस्तुत कर पाएं। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर बताना चाहता हूँ कि हमारे मंडली में हर एक वर्ग और हर एक प्रकार के लोग हैं, बच्चों से लेके बुजुर्ग लोग हैं और हर एक साल बाहर के नए नए लोग भी जुड़ते हैं। तो ये बहुत ही खास बात है हमारे मंडली की कि इसमें किसी को मनाही नहीं है कि आप लोग हमारे मंडली में नहीं आ सकते, सेवा नहीं दे सकते। इसमें कोई भी लोग अगर आना चाहें तो वो आ सकते हैं और अपने भक्ति अनुसार सेवा दे सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही खास है हमारे मंडली की और सभी के सहयोग से ही हम लोग ये कार्यक्रम हर एक साल बहुत ही सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मैंने देखा है हाल के कुछ सालों में कि हमारे जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं, जो मेरे एज ग्रुप के लोग हैं, वो सभी लोग इन सब कार्यक्रमों में बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और हमारे धर्म शास्त्रों को फॉलो कर रहे हैं, हमारे कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ देख के अंदर से बहुत ही खुशी की अनुभूति होती है कि हमारे युवा बहुत ही सही रास्ते पे चल रहे हैं। आज रामनवमी का पावन दिन है। आज प्रभु श्री राम जी की शोभा यात्रा सिटी सेंटर सेक्टर 4 से शुरू होकर पूरे सेक्टर 4 मार्केट से होते हुए टूटन गार्डन पार करके लेक रोड होकर पूरे 5 किलोमीटर का रास्ता पूरा करके सीधा सेक्टर 1 राम मंदिर तक जाएगी।
मंदिर निर्माण का कार्य हो चुका है। सभी कलाकार अपनी कला को प्रभु श्री राम के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। संपूर्ण आयोजन उचित प्रकार से हुआ है। ये पूरा आयोजन सभी भक्तों के सहयोग से पूरा हो पाया है। धीरे धीरे भक्तों की भीड़ उमड़ती जा रही है। पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा का प्रबंध किया गया है। ढोल ताशे के संगीत से कार्यक्रम शुरू किया गया है। सेक्टर 4 की श्री राम मंडली अखाड़ा बहुत सालों से रामनवमी का आयोजन कर रही है। प्रतिवर्ष लोग जुड़ते गए और राम मंडली का परिवार बड़ा होते गया और सबके सहयोग से श्री राम मंडली बोकारो की सबसे बड़ी और भव्य शोभा यात्रा का आयोजन करती है। ये शोभा यात्रा हमारे सिटी सेंटर के मेन बाज़ार के बीचों बीच से निकलती है, जिसके कारण हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चुनौतियाँ जैसे कि उस बाज़ार का रास्ता तो एक बहुत ही पतला रास्ता है, जिस कारण भीड़ को संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। और हर एक जगह खंभे गड़े हुए हैं जिन पे बिजली के तार हैं, इंटरनेट केबल्स हैं और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही कम हाइट पे हैं। तो हम लोग ये नहीं चाहते कि हमारी शोभा यात्रा के कारण ना ये सारी चीज़ों को क्षति पहुँचे। और इन सब चीज़ों में हमारे पुलिस प्रशासन के जितने लोग हैं वो हो गए, हमारे मंडली के जितने लोग हो गए, वो सभी बहुत ही मेहनत से और एक दूसरे का साथ देते हुए इस शोभा यात्रा को यहाँ से निकालते हैं। यात्रा में सभी आयु और वर्ग के लोग भाग लेते हैं। कला और संगीत के भक्ति रंग में सब रंग चुके हैं। जो सिटी सेंटर का बाज़ार है ना, ये एक बाज़ार ही नहीं, ये एक रेसिडेंशियल एरिया भी है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं और वो लोग भी हमारे इस शोभा यात्रा से जुड़ना चाहते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे पहले इस शोभा यात्रा को पूरे बाज़ार में घुमाते हैं और उसके बाद ही ये शोभा यात्रा यहाँ से आगे बढ़ती है। जैसे जैसे ये शोभा यात्रा पूरे बाज़ार का भ्रमण करती है, उस दौरान जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितने उस बाज़ार में, वो धीरे धीरे करके हमारे शोभा यात्रा से जुड़ने लगते हैं और धीरे धीरे उस शोभा यात्रा की भीड़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है, जिस कारण से हमारे ऊपर उनकी सुरक्षा का बहुत ही बड़ा दायित्व आ जाता है। और हमारे पुलिस प्रशासन और हमारे मंडली के लोगों के द्वारा अदृश्य रूप से उन सभी लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है ताकि ये जो शोभा यात्रा है बहुत ही सुरक्षित रूप से यहाँ से आगे निकले।
त्रेता युग में जब पृथ्वी पर अधर्म और पाप बढ़ गया, तब सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु के पास गए और इस संकट का विवरण किया। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, जब जब धरती पर पाप और अधर्म बढ़ेगा, तब तब पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मेरा जन्म होगा। और भगवान विष्णु जी ने श्री राम अवतार में जन्म लेकर रावण का सर्वनाश किया और धर्म की स्थापना की। बोकारो में श्री राम जी की अनेक शोभा यात्रा निकलती है और सबका अंतिम पड़ाव सेक्टर 1 श्री राम मंदिर होता है। इसलिए सभी यात्रा का समय के अनुसार पूरा होना आवश्यक है। पुलिस प्रशासन द्वारा सभी मार्गों को सुरक्षित किया गया है। एक एक कर सभी शोभा यात्रा अपने अपने क्षेत्रों से श्री राम मंदिर तक पहुंच चुकी है। सबसे अंतिम में सेक्टर 4 की शोभा यात्रा यहां पहुंचती है। अब जैन समिति द्वारा सबसे भव्य शोभा यात्रा को पुरस्कृत किया जाएगा और 2023 का प्रथम पुरस्कार श्री राम मंडली अखाड़ा सेक्टर 4 को दिया जाता है। आइए इस वर्ष हम सब मिलकर यह प्रण ले कि हम अपने अंदर से बुरे आचरणों जैसे लोभ, मोह, काम, क्रोध, ईर्ष्या, इन सब का परित्याग करके अपने अंदर धर्म, अच्छाई, सेवा, सद्भावना जैसे अच्छे आचरणों का प्रसार करें, ताकि विश्व में धर्म की स्थापना हो और बुराई का नाश हो।